नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना लगभग तय। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इंदौर जिले में लागू होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने से पहले मंगलवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में दावे आपत्तियों का निराकरण करने के लिए बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 267 आपत्तियों का निराकरण किया गया। इनमें से 11 आपत्तियां उपबंध से जुड़ी होने के कारण शासन स्तर पर भेजी जाएंगी। बुकिंग के नियम फिर बदल गए। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। ओनियल मार्केटिंग कंपनियों ने 25 दिन की बुकिंग को बढ़ाकर अब 35 दिन कर दिया है। हालांकि सिंगल सिलेंडर वालों के लिए बुकिंग की अवधि फिलहाल 25 दिन ही रहेगी। एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के अनुसार नए नियमों से जुड़े आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। 26 से 27 मार्च को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा एक्टिव। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाली 26 और 27 मार्च को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके असर से मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में एक बार फिर से आंधी, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के प्रभाव से यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। एम्स भोपाल में 500 बेड विश्राम सदन को मंजूरी। एम्स भोपाल की गवर्निंग बॉडी बैठक में 500 बेड के विश्राम सदन को मंजूरी मिलने के साथ साथ इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेख विवाद तक हुआ। बैठक में दवाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और लंबित परियोजनाओं जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सांसद आलोक शर्मा ने इफ्तार कार्यक्रम पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। उमरिया में नरवाई जलाने पर 15,000 जुर्माना। उमरिया जिले में फसल अवशेष नरवाई जलाने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। उल्लंघन करने वाले किसानों पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा। यह जानकारी उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने बुधवार को किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय में आयोजित बैठक में दी। शिवपुरी में माता की मूर्ति तोड़ने का आरोप। शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के कुटवारा गांव में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे मंदिर की माता की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया। घटना के समय कुछ ग्रामीण मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी गांव का निवासी दानवीर जाटव वहां पहुंचा। ग्रामीणों के अनुसार दानवीर जाटव ने गाली गलौज करते हुए मूर्ति तोड़ने की धमकी दी और एक बड़ा पत्थर उठाकर मूर्ति पर फेंक दिया, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया। भ्रम फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की संभावित किल्लत की अफवाह के कारण मंगलवार देर शाम से पंपों पर भीड़ लग गई। कई जगह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहयोग भी लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कमी को लेकर अनावश्यक भ्रम और अफवाहें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि आमजन को स्थिति स्पष्ट करें और भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। एमपी के अस्पतालों में जल्द चालू होगी भर्तियां। एमपी के अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया जल्द चालू होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग में अन्य लंबित भर्तियों में भी नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्रालय में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभागीय भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से सटे बेगमबाग क्षेत्र में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 अवैध मकान, होटल और गेस्ट हाउसों को तोड़ दिया। 12 अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर। एमपी में 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के करीब 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हो गया है। वल्लभ भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने परीक्षा परिणाम घोषित किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कक्षा 5वीं का कुल परीक्षा परिणाम 95.14% और कक्षा 8वीं का 93.83% रहा। कक्षा 5वीं में 96.19% छात्राएं और 94.1
0.15% छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा 8वीं में 94.98% छात्राएं और 92.74% छात्र उत्तीर्ण हुए। मतांतरण के बाद नहीं मिल सकता आदिवासी होने का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अनुसूचित जाति जनजाति के मतांतरण को लेकर कुछ साल पूर्व फैसला सुना चुका है। नरसिंहपुर जिले के एक युवक सुशांत पुरोहित के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण पर रोक लगाते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने इस अहम आदेश में कहा था कि मतांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद आदिवासी होने का नहीं लाभ दिया जा सकता। कैंसर मरीजों को बड़ी राहत। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया GMC में पिछले लंबे समय से रेडिएशन सिकाई की सुविधा न होने से परेशान कैंसर मरीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने घोषणा की है कि GMC के लिए अत्याधुनिक डुअल लिनेक मशीन का ऑर्डर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। महू लव जिहाद मामला। महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने रिसोर्ट को सील करने की कार्रवाई की है। साथ ही रिसोर्ट संचालक पर भी प्रकरण दर्ज कराया गया है। वहीं आरोपित सईद सिद्दीकी खुद को डॉक्टर बुलाता था और क्लिनिक चलाता था, परंतु प्रशासन की जांच में आरोपित के पास न तो कोई अधिकृत डिग्री मिली, न ही क्लिनिक चलाने का लाइसेंस मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। हाई कोर्ट दौरे के बीच भोजशाला में चुनरी चढ़ाई। ASI ने कर दी शिकायत। धार शहर में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में चैत्र नवरात्र के दौरान हुए धार्मिक आयोजन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जहां एक ओर सकल हिंदू समाज ने मां वाग्देवी को चुनरी चढ़ाकर पूजन किया, वहीं दूसरी ओर पुरातत्व विभाग ASI ने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए कलेक्टर और SP को पत्र लिखा है। मंगलवार को सकल हिंदू समाज और महाराजा भोज उत्सव समिति द्वारा भोजशाला परिसर में नियमित सत्याग्रह और पूजन किया गया। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। MP के सीहोर जिले के बुधनी केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आयोजित कृषि एक्सपो 2026 के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए बड़ा संदेश दिया। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि को आधुनिक स्वरूप देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे क्षेत्र में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलेगी। एम्स OPD में पर्चा बनवाने का तरीका बदला। एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उपचार और जांच के लिए एम्स की OPD से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की कतार और भटकाव से मुक्ति मिलने वाली है। संस्थान ने अपनी सेवाओं को डिजिटलाइजेशन करने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रहा है। इसके तहत व्हाट्सएप से ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और जाँच का भुगतान किया जा सकेगा। उसी व्हाट्सएप पर जाँच रिपोर्ट भी प्राप्त होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट इस सप्ताह के अंत या अप्रैल के प्रारंभ में शुरू होने वाला है। यह सेवा जून तक लागू होगी। OPD की लाइन में लगने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला। राजगढ़ के कुरावर क्षेत्र के ग्राम गिलाखेड़ी में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए और मृतका की अर्थी तक छोड़नी पड़ी। रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के संबंध में बड़ी खबर सामने आई है। वे रामलला के दर्शन करने जाएंगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अयोध्या जाकर राम मंदिर जाएंगे और दर्शन के साथ विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। वे अयोध्या की विख्यात हनुमान गढ़ी भी जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद दिग्विजय सिंह का यह पहला दौरा है। इसी के साथ वे अपना संकल्प भी पूरा करेंगे। MP में घटिया हो रहा सड़क निर्माण। MP में सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। 35 कार्यों के औचक निरीक्षण में यह पोल खुली। निर्माण में लापरवाही पर अब ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा माह में 2 बार औचक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 23 मार्च को मुख्य अभियंताओं के 7 दलों द्वारा प्रदेश के सीहोर, पांडुर्ना, भिंड, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन एवं पन्ना जिलों
में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। एमपी के 4 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत खेती और किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश के हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए अनेक नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा है। बिना परियोजना प्रबंधन इकाई सागर सहित अन्य प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने पर जोर दिया। प्रदेश के सागर, विदिशा, छतरपुर एवं दमोह जिलों के किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं बड़ी सौगात साबित होंगी। एमपी में पेट्रोल पंपों पर अचानक बड़ी भीड़। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते अफवाहों का बाजार गर्म है। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कुछ दिन हाहाकार जैसे हालात रहे। अब मंगलवार को पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई। भोपाल, इंदौर, आगरमालवा सहित अन्य जगह से ऐसी खबरें आईं। भोपाल में प्रगति पंप पर वाहनों की कतारें देखी गईं। इंदौर के पलासिया पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म हो गया। रात करीब 9 बजे ही पंप बंद करना पड़ा। बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे पर कोर्ट में हमला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कोर्ट में बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे पर हमले का मामला सामने आया है। पूर्व सांसद के बेटे वकील हैं, जो अपने पक्षकार के साथ कोर्ट पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उन पर हमला किया और हाथापाई करते हुए धमकाया। हमले में सांसद के वकील बेटे की आंख के पास चोट आई है। आरोपी पूर्व सांसद के वकील बेटे का सगा साला है और उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। कोर्ट परिसर में वकील के साथ हुई हाथापाई व झूमा झटकी की इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। किसानों को दी 62 करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को दतिया जिले के भांडेर में थे। उन्होंने 62 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम यादव ने मंगलवार को दीप प्रज्वलन कर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन की शुरुआत की। इस दौरान कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। तहसीलदार को फटकारा। आरआई पटवारी निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक आरआई व पटवारी को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही तहसीलदार को भी जमकर फटकार लगाई है। कलेक्टर ने जिले के राजस्व अमले की कार्य प्रणाली पर गंभीर नाराजगी जाहिर की और यहाँ तक कह दिया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट शून्य हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है और भू माफियाओं से मिली भगत अलग देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बदला नियम। ग्वालियर शहर के करदाताओं के लिए एक जरूरी खबर है। चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का संपत्ति कर यदि 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किया गया तो 1 अप्रैल से यह दोगुना हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि अप्रैल 2023 से लागू इस नियम की जानकारी अब तक आम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाई गई। एमपी में गौवंश के लिए बजट और नीतियों में बड़े बदलाव। मध्य प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए बजट और नीतियों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब सरकार गौशालाओं के लिए प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। स्वावलंबी मॉडल गौशालाओं के अंतर्गत सरकार 130 एकड़ जमीन और 5000 गायों के पालन के साथ सीएनजी और जैविक खाद उत्पादन मॉडल पर काम कर रही है। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने यह बात कही। वे सोमवार को गौ सेवा से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मंत्री लखन पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का स्थान केवल एक पशु का नहीं बल्कि माता का रहा है। 1.5 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जारी निर्देशों के बाद अब उन शिक्षकों को भी टीईटी देना पड़ सकता है जो पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नौकरी पर तलवार लटकने के बाद शिक्षक संगठनों ने आदेश को पलटने की मांग की है। फैसला नहीं बदला गया तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी जारी की है। एमपी में सरकारी सेवाओं को नई गति देने जल्द लॉन्च होगा स्टेट एआई मिशन एआई। एमपी में सुशासन के जरिए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को और भी सिविक फ्रेंडली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए नई नई तकनीकों से जुड़कर प्रदेश में नवाचारों को प्रोत्साहित
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आज के दौर का सर्वाधिक संभावनाशील सेक्टर है। शिवपुरी से AAP विधायक गिरफ्तार। पंजाब के पटियाला की पुलिस ने 2 साल पुराने रेप केस में 6 महीने से फरार चल रहे आम आदमी पार्टी AAP के विधायक हरमीत पठान माजरा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शिवपुरी बाईपास से गिरफ्तार किया है। वे पंजाब की सनौर सीट से पहली बार विधायक बने थे, भगोड़ा घोषित किए जा चुके और ऑस्ट्रेलिया भाग गए। विधायक को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भारत लौटने के 5 दिन बाद 2 दिन के लगातार ऑपरेशन के बाद पकड़ा है। रतलाम में चक्का जाम पर FIR। रतलाम जिले के पिपलौदा में मंगलवार को सड़क पर बैठकर चक्का जाम करने के मामले में पुलिस ने करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर सहित 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिपलौदा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल पर 19 मार्च को हुए चाकू हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों, समाजजनों और करनी सेना ने मंगलवार को पिपलौदा बंद कर नाका रोड पर प्रदर्शन किया था। छिंदवाड़ा को मिलेगी 500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 मार्च को छिंदवाड़ा और सौंसर के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री का दौरा सुबह से दोपहर तक कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगा। सरकारी कार्यालयों में हेलमेट न पहनने पर जुर्माना। बैतूल में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर बुधवार को कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय में हेलमेट जांच का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले 14 शासकीय कर्मचारियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 4,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। भोपाल के हनुमानगंज थाने में जब्त वाहनों में आग लगी। भोपाल के हनुमानगंज थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में बुधवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास किया और फायर कंट्रोल को सूचित किया। मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने प्राचीन गणेश बावड़ी की सफाई। टीकमगढ़ में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों की साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। बुधवार को नगर पालिका के अमले के साथ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने एक्सीलेंस कॉलेज के पास स्थित प्राचीन गणेश बावड़ी की सफाई की। इस दौरान विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य भी मौजूद रहे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन। 1 अप्रैल से 5 मई सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य 1 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस दौरान पड़ोसी जिलों से गेहूं के अवैध परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए कलेक्टर बालागुरुके ने कड़ी चेतावनी और निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी SDM और तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्रों में बाहर से आने वाले गेहूं की निगरानी करने का आदेश दिया है। पंचायतों पर 17 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया। नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायतों पर बिजली बिल का भारी भरकम बकाया चढ़ गया है। कुल मिलाकर यह राशि 17.09 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। वक्त पर बिल न भरने की वजह से अब यह डर सता रहा है कि अगर बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिए तो भीषण गर्मी में गाँवों में पीने के पानी की सप्लाई और दूसरी जरूरी सेवाएं ठप हो सकती हैं। जजों ने कांग्रेस विधायक की स्कॉर्पियो से अवैध हूटर हटवाया। ग्वालियर जिले के डबरा में मंगलवार शाम पिछोड़ तिराहा और न्यायालय के सामने 4 न्यायाधीशों ने मोबाइल कोर्ट लगाकर सख्ती से ट्रैफिक नियमों की जांच की। चेकिंग के दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की स्कॉर्पियो में अवैध हूटर पाया गया, जिसे न्यायाधीशों के निर्देश पर तुरंत निकालवाया गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर नई व्यवस्था। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में पारदर्शिता और नियंत्रण लाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। प्रशासन की ओर से की गई नई व्यवस्था के अनुसार अब शहर के सभी व्यावसायिक संस्थानों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति उनके पिछले 3 महीने के उपभोग के आधार पर तय होगी। यानी जितनी खपत का रिकॉर्ड उतनी ही दैनिक सप्लाई, वो भी अधिकारियों की मंजूरी के बाद। मास्टर प्लान सड़क विवाद में हाईकोर्ट का फैसला। नेहरू प्रतिमा, मधुमिलन चौराहा से छावनी पुल तक प्रस्तावित मास्टर प्लान
प्लान। सड़क के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम की कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए जारी नोटिस को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निगम को निर्देश दिया है कि वह मामले में पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करे। कांग्रेस के 41 नगर अध्यक्ष घोषित। एमपी कांग्रेस में लगातार नियुक्तियों का सिलसिला चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देश पर संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने 41 नगर अध्यक्षों और 4 जिलों की जिला कांग्रेस कमेटी की घोषणा की है। रीवा में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। रीवा में शिक्षक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। 2 मार्च 2026 को आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि 25 से 30 साल से नौकरी कर रहे और सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचे शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करना गलत है। उनका कहना है कि यह परीक्षा नई भर्ती के लिए होती है, न कि पुराने शिक्षकों पर लागू करने के लिए। भोपाल में जमीन के 24 मीटर नीचे दौड़ेगी मेट्रो। राजधानी में मेट्रो के दूसरे चरण का काम अब धरातल के साथ साथ जमीन के नीचे भी रफ्तार पकड़ने को तैयार है। जहां एक तरफ टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के 2 पार्ट जमीन के 24 मीटर नीचे उतर चुके हैं, वहीं भूमिगत स्टेशनों के निर्माण का काम भी तेजी पकड़ रहा है। भूमिगत प्रणाली में 2 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें नादरा मेट्रो स्टेशन अनूठा होगा। इसकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे होंगी और सबसे निचली मंजिल पर ट्रेन मिलेगी। इंदौर में सफाई व्यवस्था पर निगमायुक्त की सख्ती। लगातार प्रयास के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को शहर के अलग अलग क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान जोन 9, 11 और 18 में सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय की स्थिति गड़बड़ मिली। यहाँ न साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था, न आवश्यक व्यवस्थाओं का। निगमायुक्त ने मौके पर ही तीनों जोन के सीटीपीटी सुपरवाइजरों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।